हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल दीपक स्टडी 2.0 में। आज हम इस वीडियो में हिंदी में प्रथम देखते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें पहला दिया है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। तो हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है और ये लिखी गई है किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई है। हिंदी की प्रथम कहानी याद रखना है, इसे भूलना नहीं है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। और हिंदी के प्रथम उपन्यास की बात करें तो परीक्षा गुरु है हिंदी का प्रथम उपन्यास। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक की बात करें तो नहुस हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। गोपाल चंद्र गिरिधर दास द्वारा लिखा गया है नहुस हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। हिंदी की प्रथम एकांकी की बात करें तो हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है एक घूंट हिंदी की प्रथम एकांकी, याद रखना है इसे। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र की बात करें तो यह पद्म पराग है, पद्म सिंह शर्मा का। याद करने की ट्रिक की बात करें तो पद्म इसके आगे लगा है तो पद्म सिंह शर्मा का, इसमें पद्म है इसमें पद्म, तो इससे याद आप कर सकते हैं। पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा द्वारा लिखा गया हिंदी का प्रथम रेखा चित्र। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है या हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का। ये तो आपको पता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा की बात करें तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक बनारसी दास द्वारा लिखी है हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक। हिंदी की प्रथम जीवनी की बात करें तो हिंदी की प्रथम जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है तो नावादास के द्वारा लिखी गई है। और प्रथम जीवनी है भक्तमाल, ये भक्तमाल नावादास द्वारा लिखी है हिंदी की प्रथम जीवनी है। आगे देखते हैं, हिंदी का प्रथम स्वतंत्र मौलिक निबंध। हिंदी का प्रथम स्वतंत्र मौलिक निबंध की बात करें तो राजा भोज का सपना है। राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद द्वारा लिखा गया है। तो राजा इसके आगे हो रहा है तो राजा इसके आगे, इससे याद कर सकते हैं। राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद द्वारा लिखा गया है। हिंदी का प्रथम मौलिक निबंध। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना की बात करें तो पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई है। चंद्रवरदाई दाई द्वारा लिखी गई है पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना। हिंदी के प्रथम कवि की बात करें तो शेरपा हिंदी के प्रथम कवि हैं। हिंदी के प्रथम कवि शेरपा हिंदी के प्रथम कवि हैं। हिंदी के प्रथम सूफी कवि की बात करें तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि की बात करें तो असाइद हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं असाइद। हिंदी अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हिंदी अपभ्रंश के प्रथम महाकवि की बात करें तो स्वयंभू हिंदी अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं स्वयंभू। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका तो हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका की बात करें तो राजेंद्र वाला घोष हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका हैं राजेंद्र वाला घोष। हिंदी के प्रथम गीतकार की बात करें तो ये विद्यापति हैं। हिंदी के प्रथम गीतकार विद्यापति हैं। आगे देखते हैं, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत की बात करें तो सरयू पार की यात्रा हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है। ये याद रखना है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा है। हिंदी का प्रथम हिंदी सम्मेलन हिंदी का प्रथम जो होता है हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। हिंदी का प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था, ये 1975 में हुआ था। हिंदी का प्रथम सम्मेलन। हिंदी के प्रथम वेबसाइट की बात करें तो हिंदी की प्रथम वेबसाइट कौन सी है तो वेब दुनिया हिंदी की प्रथम वेबसाइट है जो 1999 में बनी थी। वेब दुनिया हिंदी की प्रथम वेबसाइट। प्रथम हिंदी पत्रिका कौन सी है तो प्रथम हिंदी पत्रिका की वेब समाचार पत्र कौन सा है तो उदंत मार्तंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जाम में पूछा ही जाता है। उदंत मार्तंड है, ये जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा लिखा गया है 1826 में। इसका प्रकाशन किया था कलकत्ता से। इसका प्रकाशन किया था जुगल किशोर शुक्ल ने 1826 में कलकत्ता से किया था। हिंदी का प्रथम पत्रिका या समाचार पत्र उदंत मार्तंड। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका की बात करें तो हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका नए पत्ते हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा लिखी गई है। नए पत्ते हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका। आगे देखते हैं,
हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। ये लिखा गया अरियोध द्वारा लिखा गया, अरियोध द्वारा लिखा गया, हरिओद। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, हरिओद द्वारा लिखा गया, वोभाद्य सिंह अरियोध द्वारा। प्रथम हिंदी फिल्म कौन सी है, तो हिंदी फिल्म की बात करें तो राजा हरिश्चंद्र। प्रथम हिंदी फिल्म है राजा हरिश्चंद्र। प्रथम हिंदी फिल्म राजा हरिश्चंद्र है। हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था, तो हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मक्खनलाल चतुर्वेदी को मिला था। इनकी आत्मकथा ने इनकी रचना थी हिमंतगिरी के लिए मिला था, इन्हें 1955 में मिला था। हिमंतगिरी के लिए 1955 में मिला था मक्खनलाल चतुर्वेदी को। हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए मिला था 1968 में। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए मिला था 1968 में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। हिंदी में प्रथम व्यास सम्मान किसे मिला, तो हिंदी का प्रथम व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को मिला था। रामविलास शर्मा को भारत की प्राचीन भाषा एवं परिवार इसके लिए मिला था, इन्हें 1991 में मिला था हिंदी का प्रथम व्यास सम्मान। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र में यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में प्रथम भाषण दिए थे। यूएनओ में हिंदी में भाषण दिए थे, प्रथम थे इन्होंने, पहली बार हिंदी में भाषण दिए थे यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में। हिंदी में प्रथम सरस्वती सम्मान, तो हिंदी में प्रथम सरस्वती सम्मान किसे मिला था, तो हरिवंशराय बच्चन को आत्मकथा के लिए मिला था उनकी 1991 में। तो हिंदी में प्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंशराय बच्चन को दिया था 1991 में उनकी आत्मकथा के लिए। हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम महिला, मतलब किस महिला को दिया गया था हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो महादेव वर्मा को दिया गया था। यामा के लिए दिया था महादेव वर्मा को। हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम महिला पाने वाली प्रथम महिला थी महादेव वर्मा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमारी हर एक वीडियो आपके पास आती रहेगी।